हेलो दोस्तों, स्टूडेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सामान्य हिंदी व्याकरण, जो कि हर एक कंपटीशन की तैयारी कराई जाएगी। चाहे आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ हम आपसे रट्टा नहीं लगवाएंगे, डायरेक्ट समझाएंगे और आपके दिमाग में जो कि छवि छप जाएगी, जो भी हम यहाँ पढ़ाएंगे वो आपके दिमाग में इमेजेस छप जाएगी। बगैर समय ज़्यादा गंवाए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ एकदम ज़ीरो से उठाऊंगा, ठीक है। व्याकरण स्टार्ट करते हैं। व्याकरण, यहाँ पर बात आती है कि हम व्याकरण किसे कहते हैं। किसी चीज़ को भली भांति समझना व्याकरण कहलाता है, या किसी चीज़ को समझने के लिए नियम कानून को व्यवस्थित ढंग से समझना व्याकरण कहलाता है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दूंगा, पहले यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ। किसी चीज़ को भली भांति समझना, भली भांति समझना व्याकरण कहलाता है ना। अब इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। ये एक राहुल है, जो कि ये घूमने कहीं जा रहा होता है रोड से। रास्ते में एक आदमी से मुलाकात होती है, उसका नाम रोहित होता है। ये है राहुल और ये क्या है, रोहित, है ना। ये राहुल क्या है, घूमने जा रहा है, तो रास्ते पे एक आदमी से मुलाकात होती है। ये जो रोहित है, इसे लगता है कि मैं राहुल को जानता हूँ। रोहित को लगता है कि मैं इसको जानता हूँ, नाम नहीं पता, मैं इसको जानता हूँ अच्छे से, राहुल को। तो ये रोहित सबसे पहले क्या करता है कि इससे नाम पूछता है। क्या पूछता है? नाम, कि क्या है तुम्हारा नाम, आपका नाम क्या है। तो ये जो नाम जो पूछा, तो ये राहुल को समझ में आया। क्या समझ में आया? कि ये मुझसे नाम पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? नाम पूछ रहे हैं, नाम पूछ रहे हैं। तो राहुल ने अपना नाम बताया, बोला कि मैं राहुल हूँ। क्या बताया? कि मैं राहुल हूँ। फिर राहुल ने फिर उल्टा रोहित से सवाल कर दिया कि आपका नाम क्या है। राहुल ने क्या किया? सवाल कर दिया, यानी प्रश्न कर दिया कि आपका नाम क्या है, प्रश्न कर दिया। तो इन्होंने बताया कि मेरा नाम रोहित है। तो ये जो राहुल जो प्रश्न कर दिया कि आपका नाम क्या है, तो इस रोहित को समझ में आया कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है, नाम पूछा जा रहा है, नाम पूछा जा रहा है। तो रोहित ने जवाब दिया कि मेरा नाम रोहित है। बस यूँ समझ लीजिए आप, इसे ही हम व्याकरण कहते हैं। फर्स्ट पर्सन जो सेकंड पर्सन को जो बात बोल रहा है, सेकंड पर्सन उसे समझने के बाद उसे उत्तर जो दे रहा है ना, ये समझना ही क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। अब कोई कन्फ्यूज़न है? मुझे नहीं लगता आपके पास कोई कन्फ्यूज़न होगा। व्याकरण आपने अच्छे से समझ लिया, व्याकरण किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो, चलिए।
आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे भाषा। डेफिनेशन लिखवा देते हैं भाषा का। जिस चीज़ के माध्यम से जिस चीज़ के माध्यम से हम अपने मन के विचारों को आदान प्रदान के मन के विचारों को आदान प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। जिस चीज़ के माध्यम से हम अपने मन के विचारों को आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, उसे हम भाषा कहते हैं। तो भाषा के 3 रूप हैं। 3 रूप होते हैं। कौन कौन सा? पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, और तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। हम किसी वाक्य को तोड़ते हैं तो क्या बनता है? शब्द बनता है ना। और शब्द को तोड़ते हैं तो क्या बनता है? वर्ण बनता है। एक एग्जाम्पल पे ही समझाते हैं पहले, उसके बाद लिखवा देंगे। राम आम खाता है। अब ये एक वाक्य है, वाक्य मतलब सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है। अब हम इसे तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? राम आम खाता है। राम आम खाता है। ये क्या था? पहले जुड़ा हुआ था। पहले क्या था? जुड़ा हुआ था, लेकिन हमने इसे हटा दिया है ना। ये पहला वर्ड है, शब्द है, ये दूसरा शब्द है, तीसरा शब्द है, और ये एक चौथा शब्द है ना। यानी कि वाक्य को हम, ये वाक्य को तोड़ें, ये वाक्य को जो हम तोड़े तो क्या बना? वर्ड बना, है ना। कौन सा वर्ड बना? राम बना। राम 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। मतलब ये 4 वर्ड मिलकर
एक सेंटेंस यानी वाक्य बनाया हुआ था, लेकिन हमने क्या किया, वाक्य को तोड़ दिया। तो तोड़ा तो क्या बन गया, शब्द बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, शब्द को तोड़ेंगे। अब हमने शब्द को तोड़ना है, जैसे आम, है ना, और राहुल, राहुल, राहुल। इस आम को जो हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, स्वर प्लस म व्यंजन प्लस क्या आएगा, स्वर आएगा। और राहुल को हम तोड़ेंगे, राहुल का जो वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, र व्यंजन प्लस स्वर प्लस ह व्यंजन प्लस ल, ये भी व्यंजन है, और फिर स्वर आएगा अ। ठीक है, अ जो कि स्वर है, म व्यंजन अ, क्या हो गया, आम। आम का जो हम वर्ण विच्छेद किए हैं तो ये 3 टाइप्स में टूटा है ना। और हम जब राहुल को तोड़े हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6, समझ में आ गया। तो शब्द को जो तोड़े तो वर्ण मिला, यानी कि वर्णों के समूह को हम शब्द कहेंगे और शब्दों के समूह को हम वाक्य कहेंगे। बात समझ में आ गई। अब हम लिखते हैं, वाक्य को तोड़ने पर शब्द बनता है। शब्द बनता है। और शब्द को तोड़ते हैं, शब्द को तोड़ने पर शब्द को तोड़ने पर क्या मिलता है, वर्ण मिलता है। वर्ण मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। ये है ध्वनि, ये है वर्ण। ध्वनि क्या हो गया, ध्वनि जो हो गया वर्ण का मौखिक रूप, वर्ण क्या हुआ, ध्वनि का लिखित रूप, ध्वनि का लिखित रूप। ध्वनि का लिखित रूप हो गया। और वर्ण जो है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो है क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई,
भाषा की सबसे छोटी इकाई। ध्वनि हम किसे कहेंगे? जो कि वर्ण यानी अक्षर का मौखिक रूप होता है ना। ध्वनि हम किसे? मौखिक, जो कि ऐसा ही मुँह ज़बानी जो बोली जाती है, जो बात करते हैं आमतौर पर, है ना, मौखिक रूप। और वर्ण हम क्या कहेंगे उसे? जो कि ध्वनि जो होता है, ध्वनि का लिखित रूप, यानी कि हम आपको कोई डेफिनेशन यानी परिभाषा हम आपको बताएं और उस परिभाषा को आपने लिखा अपने कॉपी में, तो वो क्या हो गया कि ध्वनि का जो है लिखित रूप हो गया। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब देखते हैं वर्ण विभाग। वर्ण विभाग। वर्णमाला की परिभाषा। वर्णमाला की परिभाषा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। वर्णों यानी क्या हो गया? लिपि चिन्हों, लिपि चिन्हों। वर्णों के व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ये जो वर्ण है, वर्ण जो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्वर, एक होते हैं व्यंजन। क्या होते हैं? व्यंजन, है ना। अब स्वर किसे कहते हैं? अ, आ, ई, छोटी ई है, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ऊ, री, री, ए, ओ, औ। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, तो सॉरी, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। 11 स्वर। हम स्वर किसे कहेंगे? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को
स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या अगर पूछी जाए कि इनकी कुल संख्या कितनी होती है, इनकी कुल संख्या 13 होती है। 11 जो हो गया स्वर हो गया, और 2 क्या हो गया, 2 हो गया अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग। हाँ, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि स्वर की संख्या कितनी है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्वर की संख्या कितनी है, स्वर की संख्या पूछी जाएगी, तो आप जवाब में क्या देंगे, 11। अगर आपसे पूछी जाएगी कि स्वर की कुल संख्या कितनी है, तो आप 13 जवाब देंगे। ठीक है। जो स्वर में से जो है अनुस्वार और विसर्ग 2 निकाल दिया गया है, जिस कारण हम कितने स्वर पढ़ते हैं, 11 स्वर पढ़ते हैं। ठीक है। अब चलते हैं स्वर की मात्रा की तरफ। स्वर की मात्रा, स्वर की मात्रा। व्यंजन के विभिन्न प्रकार को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर जिस रूप में आते हैं उस रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं। ठीक है, लिखते हैं डेफिनेशन। व्यंजन के विभिन्न प्रकार को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं, योग मतलब जोड़ते हैं, योग करते हैं यानी उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो स्वर अपने मूल रूप में ना आकर मूल रूप में ना आकर जिस रूप में आते हैं, जिस रूप में आते हैं, जिस रूप में आते हैं हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम स्वर की मात्रा कहेंगे। आते हैं
उस रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं। व्यंजन के विभिन्न प्रकार को स्पष्ट करने के लिए जब व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं तो स्वर अपने मूल रूप में न आकर जिस रूप में आते हैं उस रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ए। यहाँ पर देखते हैं हम, अभी आपको समझाते हैं। जैसे ये अ तो है, ठीक है, लेकिन जब हम इस अ की बात करें हम तो यहाँ पर आकार, आ की मात्रा क्या है, आकार है ना। और छोटी ई की मात्रा जो है, छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा क्या है, छोटी ई की मात्रा ये है। बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा ये है ना। अब उसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि ऊ की मात्रा क्या है। ऊ की मात्रा ये है, ठीक है, और बड़ी ऊ की मात्रा ये है। और री की मात्रा जो नीचे लगता है ना, जैसे ये होता है, समझ गए आप। और दिखाते हैं, ए की मात्रा ये है और ए की मात्रा, ए की मात्रा ये है, ए की मात्रा ये है, ठीक है। जिस प्रकार हमने देखा कि आ की मात्रा क्या है, आकार है, ये आकार पढ़ते हैं, ठीक है, गांव की भाषा में बोली जाती है आकार। ये हर्षी है ना। छोटी ई की मात्रा हर्षी, बड़ी ई की मात्रा दुर्गी, दुर्गी, ठीक। और छोटी ऊ की मात्रा हुर्सु, बड़ी ऊ की मात्रा दुर्गु, है ना। ये क्या है, री, ये री की मात्रा है। ये ए की मात्रा है, जो एक गया हुआ है ये ए की मात्रा है। और ये ए की मात्रा है, ठीक है, ये ए की मात्रा है। बात समझ में आ गई। हम आपको एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे क, का, खी, की, कु, कु, के, कै, को, कौ, कन, कह, है ना। लेकिन यहाँ पर अगर अच्छे से बता देते हैं आपको कि ये जो हमने कन लिखा है ना, तो कन दो प्रकार से होते हैं। एक ये होते हैं, ये एक अनुस्वार है ना, और ये क्या है, चंद्र बिंदु है। लेकिन विशेषकर आप सभी को ध्यान होना चाहिए कि ये जो है, ये ऊपर चंद्र जो सिर्फ दिया गया है, ये हिंदी भाषा में ज़्यादातर प्रयोग नहीं किया जाता है।
ये संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ में? संस्कृत में। संस्कृत में। और ये वाला जो है हिंदी में प्रयोग किया जाता है। ये हिंदी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब किसी शब्द की शुरुआत जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो, स्वर से हो, तो वह अपने वास्तविक रूप में आता है। रूप में आता है। वह अपने वास्तविक रूप में आता है। जैसे उदाहरण, जैसे आदमी इमली, ऊन, एहसास। ठीक है। जब किसी शब्द की शुरुआत स्वर से हो तो वह अपने वास्तविक यानी ओरिजिनल रूप में आता है। वह शब्द जो है ओरिजिनल रूप में आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कोई सा भी शब्द हो अगर उसकी शुरुआत अगर स्वर से होती है तो वो किस रूप में आ जाता है? वास्तविक रूप में आ जाता है, ओरिजिनल रूप में आ जाता है। ठीक है। जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ दो या दो से अधिक स्वर जुड़ते हो तो पहला स्वर मात्रा के रूप में तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है ना। एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए।
इसमें क्या कही जा रही है बात, जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ दो या दो से अधिक स्वर जुड़ते हैं, है ना, जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ दो या दो से अधिक स्वर जुड़ते हैं तो पहला स्वर मात्रा के रूप में तथा दूसरा स्वर अपने वास्तविक रूप में आता है ना। जैसे मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे शुरुआत, ये जो पहला वाला जो स्वर है ये मात्रा के रूप में आया है, पहले वाला जो स्वर है मात्रा के रूप में, है ना, और जो दूसरा स्वर है ये वास्तविक रूप में आया है। यही बात कही जा रही है, जब किसी शब्द में किसी व्यंजन के साथ है ना दो या दो से अधिक स्वर, इसमें तो वैसे 3 हो गया, इस र के साथ भी मिला हुआ है ना, तो दो या दो से अधिक स्वर जुड़ते हो तो पहला स्वर मात्रा के रूप में तथा दूसरा स्वर जो है अपने वास्तविक रूप में आता है ना। जैसे ये आप देख ही रहे हैं, है ना। और एग्जाम्पल लेते हैं, गुंजाइश, ये जो गुंजाइश है तो ये पहला वाला जो स्वर है, पहला वाला स्वर क्या है ना, और ये दूसरा वाला स्वर क्या है, ये पहला वाला स्वर जो है मात्रा के रूप में आया है और दूसरा वाला स्वर क्या चीज़ के रूप में आया है, वास्तविक रूप में आया है ना। और एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। मात्राएं, ये जो मात्राएं हैं है ना, और बताइए, ये इसमें देखते हैं कि इसमें जो पहला वाला जो स्वर है वो क्या है, मात्रा के रूप में है ना, और ये जो लास्ट वाला जो है, दूसरा जो है लास्ट वाला वो क्या है, वास्तविक में है। उसी प्रकार इसमें भी जो है मात्रा के रूप में है और इसमें क्या है, लास्ट वाला क्या है, वास्तविक रूप में है। ठीक है, समझ में आ गई बात। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप इसको रिवीजन में रखे रहें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्वरों का वर्गीकरण मतलब प्रकार देखेंगे, स्वर के प्रकार देखेंगे कितने प्रकार हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। मुझे खुशी है कि मैंने एकदम तोड़ कर पढ़ाया है। मुझे पूरी आशा है कि आपको सारी बात समझ में आई होगी, है ना, और अभी याद भी हो गई होगी। आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा नोट्स को जो है रिवाइज़ करेंगे, सारे दिमाग में आपके जो है आ जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रहे आपको इसका नोट्स बनाना है। मैं जितने भी पढ़ा रहा हूँ, जितना भी लिखवा रहा हूँ, वो सारे चीज़ को जो है आप एक नोट्स बनाएं, उस नोट्स के अंदर आप इसे नोट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।